देख लें, बहुत सारे ऑप्शन हैं यहाँ से, तो आप सारे प्रोडक्ट्स ऐड या कुछ भी कर सकते हैं, वो तो ठीक है। सबसे पहले चीज़ ये कर लें, आपकी जितनी भी कैटेगरीज हैं उनको यहाँ पर ऐड कर दें। देखिए कुछ ऐड हुई हुई हैं, कुछ ऐड कर दें। अगेन ब्रांड का नाम यहाँ नहीं डालना, ब्रांड का नाम कैटेगरी नहीं है, कैटेगरी है एयर कंडीशनर, जो कुछ भी ये सारी इंपोर्ट हुई हुई हैं, इनको नहीं, अपने अपने एंड से खुद से जितनी भी कैटेगरीज आपको लगता है डालनी है। सभी 60 कैटेगरीज हैं। अभी देखिए वेस्ट पॉइंट डली हुई है, वेस्ट पॉइंट यहाँ नहीं होनी चाहिए, सिर्फ कैटेगरी, जैसे कि एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, कूलर, टीवी, टेलीविज़न, मोबाइल, इस तरह की जो कैटेगरी होती है ना, जैसे लिखा हुआ है पावर सप्लाईज, ये कैटेगरीज हैं। तो आप इस तरह करके कैटेगरी सारी डिफाइन कर दें, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर जितनी भी कैटेगरी कैसे बनाते हैं, जैसे कि अगर मुझे यहाँ पर कोई कैटेगरी बनानी है स्मार्टफोन्स की, तो मैं बना दूँ स्मार्टफोन्स, जो स्मार्टफोन, ये मैं यहाँ पे भी ये स्मार्टफोन ही रहने दूँगा, ठीक है। अब अगर ये किसी कैटेगरी के अंदर मैं डालना चाहता हूँ, जैसे मैं कहूँ कि ये मोबाइल फ़ोन्स की कैटेगरी के अंदर आ जाए, तो मैं सेलेक्ट कर लूँगा किसी कैटेगरी के अंदर, वरना ये जो है मैं इसको ऐसे छोड़ दूँगा। इसकी कोई डिस्क्रिप्शन, कैटेगरीज की डिस्क्रिप्शन होती हैं एसईओ के लिए। अगर मैं यहाँ पर कैटेगरी की डिस्क्रिप्शन डालना चाहूँ, ये मैं यहाँ डाल देता हूँ, यहाँ मैं डाल सकता हूँ। अगर मैं इसके लिए कोई इमेज रखना चाहता हूँ, तो मैं इसके लिए कोई ना कोई इमेज लगा सकता हूँ, जो भी चीज़ है, ठीक है। और उसके बाद मैं इसको ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक करूँगा, तो ये यहाँ पर ऐड हो जाएगी। मैं करके दिखाया तो यहाँ पर ऐड हो गया। अब इसी तरह अगर कोई कैटेगरी मैं डिलीट करना चाहता हूँ, मैं डिलीट करूँगा, डिलीट हो जाएगी। और अगर मैं किसी को एडिट करना चाहता हूँ, मैं उसको एडिट करूँ, तो वो यहाँ पर खुल के एडिट भी हो जाएगी। तो पहले ये करना है, सारी कैटेगरीज बना देनी है, जितनी भी कैटेगरीज हैं उनको यहाँ पर डाल दें, जितनी भी आपको बनानी है अपने उसके लिए, ठीक है। कैटेगरीज जब सारी बना लें, तो यहाँ पे देखिए दूसरा ऑप्शन होता है ब्रांड्स का। मैं ब्रांड्स पे आ जाता हूँ, ब्रांड्स पे आ जाओ। अब मैंने यहाँ पे 3 बनाए हुए, हायर, पैनासोनिक, वेस्ट पॉइंट। इसी जैसे कैटेगरी बनाते हैं उसी तरह आप ब्रांड बना सकते हैं। मैं एक और ब्रांड बनाया था, मैं सैमसंग बना देता हूँ, सैमसंग। यहाँ पर उसकी डिस्क्रिप्शन और कोई भी ब्रांड की यहाँ पर आप कुछ इमेज लगाना चाहें, जैसे मैं ब्रांड का लोगो लगाना चाहूँ तो मैं लगा सकता हूँ, ऐड न्यू ब्रांड करूँगा, इसी तरह यहाँ पर आ जाएगा। इस तरह मैं इसको एडिट कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, सब चीज़ यहाँ से हो सकती है। तीसरी चीज़ एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स क्या है, जब आप सर्च करो तो साइड पे जो आ रहा होता है कि इसका कलर क्या है, इसकी हार्ड ड्राइव, ये मतलब ये तो कुछ बनी हुई है बाय डिफ़ॉल्ट, आप इनको डिलीट कर सकते हो। साइज़ की बनी हुई है, साउंड स्ट्राइक बनी हुई है, वायरलेस बना हुआ है, रेजोल्यूशन बना हुआ है। आप बहुत सारे एट्रीब्यूट के कलर चाहिए, इसका साइज़ चाहिए, क्या क्या आप सेट करना चाहो भी आप सेट कर सकते हो। जैसे कि कलर वाले अगर हम एडिट कर लें, नहीं मुझे कोई समझ आ रही क्या बोला, चलो कि कलर एडिट करें, तो आप इसका कलर है, ये भी कलर रखना है, ठीक है। अब आप इसको यहाँ पे इसका नाम वाम जो कुछ आप चेंज कर सकते हो इस तरह करके, ठीक है। ये 3 चीज़ें पहले आपने क्रिएट करनी है। अच्छा, अब एक दफ़ा आपने मतलब अगर एट्रीब्यूट्स ना भी करें, कम से कम पहले ये दोनों चीज़ें क्रिएट कर लें, ब्रांड्स और कैटेगरीज। एक दफ़ा आपने ब्रांड्स और कैटेगरीज जितने भी हैं आपको जो चाहिए, सब 0-0 होंगी, मसला नहीं, बस क्रिएट कर दें। जितनी चाहिए आपने बना ली, तो आप प्रोडक्ट्स में आएंगे। आपको यहाँ से क्या करना है, यहाँ से आप इनको चेंज करना शुरू करना है। अच्छा, अब यहाँ पर आपके करंटली बहुत अलग अलग तरीक़ों से बनी हुई है यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि ये बनी हुई है रेफ्रिजरेटर्स की कैटेगरी, ठीक है। मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट करूँगा, मैं इसको फ़िल्टर कर दूँगा। एक सेकेंड, वो लोड कर रहा है। अच्छा, अब उसने मुझे 172 आइटम्स दिखा दिए जो सारे के सारे रेफ्रिजरेटर्स हैं। अच्छा, 1 मिनट, मैं इधर से स्क्रीन ऑप्शन से मैं बढ़ा देता हूँ ताकि एक पेज पे आइटम ज़्यादा आएँ, ताकि मैं ज़्यादा आइटम्स देख सकूँ। मैं इसको 500 कर देता हूँ ताकि मैं सबको एक साथ सेलेक्ट कर सकूँ। ये देखो, ये 172 आइटम्स है, मैंने 500 कर दिए ताकि मैं एक ही स्क्रीन पे सबको सेलेक्ट कर सकूँ। अच्छा, अब ये सारे एक ही पेज पे आ गए। ये सारे मैंने यहाँ से कैटेगरी सेलेक्ट की हुई है, रेफ्रिजरेटर्स की कैटेगरी है। तो मैं सिंपली यहाँ से जाऊँगा, मैं इस पर क्लिक करूँ, 1 मिनट लोड हो रहा है वो। अच्छा, वो हो गया, मैंने इसको किया तो ये सारों को सेलेक्ट, जितने भी उन सबको इसने सेलेक्ट कर दिया। और अब मैं यहाँ से आके इनको एडिट करूँगा, एडिट। अच्छा, एडिट हो गए। अब इनमें एडिट करने पे ये मेरे पास सारी कैटेगरीज हैं, ठीक है। तो मैं इनकी कैटेगरी यहाँ से सेट कर दूँगा।
अभी जो कैटेगरी मुझे चाहिए मैं उसको सिलेक्ट कर दूंगा, जो कैटेगरी नहीं चाहिए उससे मैं हटा दूंगा इनको। अच्छा, मैं अब चाहता हूँ ये रेफ्रिजरेटर से, तो मैं देखता हूँ यहाँ पे मेरे पास रेफ्रिजरेटर की कैटेगरी कहाँ है। अच्छा, बनी भी नहीं है रेफ्रिजरेटर की कैटेगरी शायद। चलो ठीक है। अब ये लेकिन समझ आ गई। मैं अगर इन सबको चले कोई भी, असल में ये पहले इसीलिए मैं कह रहा हूँ पहले वहाँ पे क्रिएट कर ले सारी कैटेगरीज, लेकिन फॉर नाउ मैं इनको कोई भी कैटेगरी दे देता हूँ। तो मैं इनको कैटेगरी दे देता हूँ कौन सी दे दूँ। चले मैं इन सबको कैटेगरी दे देता हूँ प्रिंटर्स की, या चले इंस्टॉलमेंट की, ठीक है। मैंने सबको इंस्टॉलमेंट की कैटेगरी दे दी, और मैं यहाँ से इनको ब्रांड भी सेट कर सकता हूँ, और बाकी भी जो चीज़ मैं सब में सेम करना चाहूँ सेम कर, जो भी चलो मैंने कर दिया। अब अच्छा देखें, अब इसमें ये हायर पेल सब किया, तो मैं कोई ब्रांड नहीं सेट कर रहा, वरना सब उस ब्रांड के हो जाएंगे। खैर मैंने ऐसे कर दिया और मैंने इसको अपडेट कर दिया। अब मुझे वहाँ पे पहले जाके रेफ्रिजरेटर्स की कैटेगरी बनानी होगी, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पहले हम यहाँ से सारी कैटेगरीज बना लें, फिर हम वहाँ पे आगे मूव करें। लेकिन ऐसे में करूँगा तो अपडेट हो जाएगा। इसी तरह जब मैं सारे ब्रांड्स बना लूँगा, तो मैं जिस ब्रांड की कैटेगरी सेलेक्ट कर रहा हूँ, मैं बस ये देखना है कि सारे प्रोडक्ट्स हों उसी ब्रांड के। मैं ये वाली चीज़ भी करके दिखा देता हूँ कि ये कैसे करना है। एक सेकंड ये लोड होके वापस वो वाला पेज आ जाए, इंटरनेट थोड़ा स्लो चल रहा है। अच्छा, अब कुछ कैटेगरीज हैं वो आपको शुरू से बनाने की ज़रूरत नहीं। अच्छा देखिए, अब ये प्रिंटर्स में 2 आ गया है, क्यों? क्योंकि यहाँ से इसको एडिट करके हमने सबको प्रिंटर की कैटेगरी दी है ना, तो वो दे रहा है। अच्छा, कुछ ऐसे हैं जो आपको पूरी बनाने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि अगर आप यहाँ पर आएँ तो उन्होंने एक बनाया हुआ है, जिनके आगे ब्रांड्स हैं उनको नहीं छेड़ें, जैसे ये बनाया हुआ है। अब ये है डिफ़ॉल्ट कैटेगरी फ्रीज़र्स, आप इसको क्विक एडिट करें और आप इसको यहाँ से फ्रीज़र्स कर दें। लेकिन देख के जिनके आगे ब्रांड हो उनको नहीं करना, सिर्फ ब्रांड के बगैर वाले उनको आप कर दें फ्रीज़र्स। अब इससे ये होगा जो जो इस कैटेगरी में, अब देखें डिफ़ॉल्ट कैटेगरी फ्रीज़र्स आगे हायर लिखा हुआ है, इनको मैं नहीं खेलूँगा क्योंकि इनके आगे हायर भी लिखा हुआ है। इसी तरह आगे आप आए, ये देखें डिफ़ॉल्ट कैटेगरी हेल्थ एंड ब्यूटी, मैंने इसको एडिट किया, मैंने इसको हेल्थ एंड ब्यूटी कर दिया सिर्फ। अपडेट यहाँ से चेंज होके हो जाएगी। इस तरह करके बहुत सारी कैटेगरीज तो मैं डायरेक्ट ऐसे बना सकता हूँ, ठीक है। अब ये इंस्टॉलमेंट डालने की हमें ज़रूरत नहीं है, हम बस उनको करेंगे जो हमें करना है। अब ये देखें, ये ना ब्रांड्स हैं, इनके साथ नहीं, लेकिन ये वाली देखें ये ब्रांड नहीं, ये सिर्फ वाटर डिस्पेंसर है, तो हम इसको वाटर डिस्पेंसर्स कर देंगे। एक सेकंड यहाँ से मैं हटा दूँ, अपडेट। ऐसे करके वाटर डिस्पेंसर हो गया। सेम आगे आ रहा है वॉशिंग मशीन, कैनवुड है, ब्रांड का नाम आगे हम नहीं छोड़ेंगे, लेकिन ये क्या, ये वॉशिंग मशीन है सिर्फ। मैं इसको एडिट करके अपडेट करके वॉशिंग मशीन कर दूंगा। तो इस तरह जितनी भी हैं पहले आप उनको अपडेट कर दें ताकि आपके कैटेगरीज बन जाए, फिर आप देख लें कौन सी कैटेगरी नहीं बनी, जो नहीं बनी हुई उसको बना दें, जो कैटेगरी आपको नहीं चाहिए उसको आप डिलीट कर दें। तरीका इसमें यही है। इस तरह आप सबको मूव कर लेंगे। अब ये ब्लैक एंड डेकर की कैटेगरी बनी हुई है, अब हम इसको करेंगे। तो यहाँ पे कोई एरर आ गया, चलो ठीक है। हम अब इसको करेंगे क्या, जैसे कि मैं इधर आया, अब मैं प्रोडक्ट वाली, ये ब्लैक एंड डेकर की कैटेगरी है, मैं इसको जाके फ़िल्टर करूँगा। अभी एक सेकेंड, ये अब लोड हो रहा है, वो लोड हो जाए। अब यहाँ पर आ रहा है ब्लैक एंड डेकर की कैटेगरी में 25 प्रोडक्ट्स। एक सेकेंड ये लोड होके मुझे वो मेरे, अब ये मेरे नहीं हुआ, लोड नहीं हुआ अभी ये ब्लैक एंड डेकर सेलेक्ट हो गया। मैं फ़िल्टर कर दूँ, मैंने फ़िल्टर कर दिया इनको, सारे ब्लैक एंड डेकर के प्रोडक्ट्स आ गए मेरे पास। अब मैं इनको क्या करूँगा, ये ब्रांड सेट करने के लिए मैं इनको सेट करूँगा, मैं इनको यहाँ से एडिट करूँगा और मैं यहाँ पर आके
अब यहाँ पर मैंने अगेन क्रिएट नहीं किया हुआ। खैर अगर मैंने क्रिएट किया होता, मैं यहाँ पर आके ब्लैक एंड डेकर का ब्रांड जैसे यहाँ से बना के मैं इनका यहाँ पे ब्रांड रख दूंगा ब्लैक एंड डेकर, और मैं इसको अपडेट कर दूंगा। उसके बाद मैं इस कैटेगरी को डिलीट कर दूंगा, क्योंकि या चले मैं बना देता हूँ जल्दी से और फिर मैं करके एक दिखा देता हूँ। ये मैं आ गया, मैंने नई बना दी ब्लैक डेकर, यहाँ से इसका नाम भी उठा लेता हूँ मैं ब्लैक एंड डेकर। ठीक है, मैंने बना दी। मैं भी ब्रांड का वो नहीं रख रहा, लोगो वगैरह नहीं रख रहा, लेकिन वो आप रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब मुझे एक दफ़ा इसको ना फिर से रिफ़्रेश कराना पड़ेगा ताकि वो यहाँ पर आ जाए। अच्छा आ गए वो 25 आइटम्स, मैंने सबको किया, मैंने उनको एडिट किया, अप्लाई किया, ये आ गया। मैंने यहाँ से ब्लैक एंड डेकर सेट कर दिया, ठीक है। और अब मैं इनको कर दूंगा अपडेट। मैंने सबको ब्लैक एंड डेकर कर दिया, इनको अपडेट कर दिया। चेक करने के लिए ये 25 आइटम थे जिनको मैंने सेलेक्ट किया था, सिर्फ चेक करने के लिए कि आपका चेंज हो गया या नहीं। 1 मिनट पहले ये इसको पहले रीलोड होने दें इस पेज को। अच्छा अभी अपडेट हो गया है, आगे 25 प्रोडक्ट्स अपडेटेड। मैं यहाँ पर जाके इसको रिफ़्रेश करके देख लूँगा तो इसके आगे यहाँ पर 25 आ जाना चाहिए। आ गया है 25। इसका मतलब ये है अब मैं ये वाली कैटेगरी डिलीट कर सकता हूँ, क्योंकि ब्लैक एंड डेकर मैंने वहाँ पे मूव कर दी। अगेन एक बार रिव्यू, यहाँ पर इस जगह पर आपने कैटेगरीज बनानी है कि प्रोडक्ट है क्या, फ्रीज़र है क्या है, ठीक है। ऑलरेडी बहुत सारे बने हुए हैं, आप उनको बस चेंज कर दें, ब्रांड वाले नहीं, क्योंकि ब्रांड वाले हमें चाहिए होंगे उनको मूव करने के लिए। अच्छा मैं आपको दिखा दूं, चले इन द केस आपके पास दोनों आइटम बने हुए हों किस तरह। अब मेरे पास एयर कंडीशनर बना हुआ है, वो ये रहा, और ये कैनवुड ब्रांड है मेरे पास। यहाँ पर कैनवुड नहीं बना, मैं एक दफ़ा यहाँ पर कैनवुड भी बना देता हूँ दिखाने के लिए कि जब आप दोनों चीज़ें बना लेंगे तो आपको ये मसला नहीं होगा कि बना हुआ नहीं है तो आपने कैसे करना है। कैनवुड मैंने ब्रांड ऐड कर दिया। अच्छा अब मैं इधर आऊँगा, अब मैं सेलेक्ट करूँगा एयर कंडीशनर और कैनवुड। मैंने दोनों चीज़ें देख ली हैं, इन प्रोडक्ट्स की 2 चीज़ें हैं, ये एयर कंडीशनर हैं और ये कैनवुड के एयर कंडीशनर्स हैं, तो मैं इनको फ़िल्टर करूँगा। अच्छा ये आ गए 9 आइटम्स में। अगेन उसी तरह 1 मिनट, यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा सबको, मैं इसको एडिट कर लूँगा, अप्लाई कर दिया, ये आ गए। अब पहली चीज़ क्या है, ये क्या थे, ये सारे ये यहाँ से मुझे बदल सकता है, ये सारे ये एयर कंडीशनर्स थे, तो मैं यहाँ से इनको एयर कंडीशनर कर दूँगा। अगली चीज़ ये किसके एयर कंडीशनर थे, ये कैनवुड के एयर कंडीशनर थे, तो मैं यहाँ से कैनवुड भी कर दूँगा। मैंने अपडेट कर दिया। 9 आइटम्स, ठीक है। अभी यहाँ पर हम देख लेंगे, ये हो गया अपडेट। अच्छा अब आप अगर यहाँ आ जाएं तो कैनवुड के 9 आइटम्स आ गए हैं और आपके एयर कंडीशनर में भी आइटम्स आ गए होंगे। हमने पहले चेक किए थे कितने हो सकते हैं लोग ऑलरेडी वहाँ हो, मसला नहीं है, पर है ये आपने ये 9 को मूव कर दिया, अब आप इसको डिलीट कर सकते हैं। इसी तरह आप एक एक करके सबको करते रहें। जैसे कि अगर आप अगले पे जाएं, अब अगले पे जाएं, कूलिंग एंड हीटिंग वेस्ट पॉइंट फ़िल्टर करें। आपने दोनों चीज़ें देख ली, एक कैटेगरी कूलिंग एंड हीटिंग, सेकंड ब्रांड वेस्ट पॉइंट। यहाँ पर आप देख लें वेस्ट पॉइंट बना हुआ है, बिल्कुल वेस्ट पॉइंट बना हुआ है। वेस्ट पॉइंट में ऑलरेडी 123 प्रोडक्ट हैं, कोई मसला नहीं। हम सिंपली यहाँ पर आएंगे, ये फ़िल्टर करेंगे, उसी तरह हम एक और करके दिखा रहा हूँ। ये आ गया हमारे 9 आइटम्स आ गए। ये दोनों आइटम्स क्या हैं, कूलिंग एंड हीटिंग और वेस्ट पॉइंट। तो आपने इन सबको पकड़ा, इनको एडिट किया, अप्लाई किया, अगेन सिंपल उसी तरह। कूलिंग एंड हीटिंग की कैटेगरी, क्योंकि पहली चीज़ कूलिंग एंड हीटिंग थी, सेकंड चीज़ थी वेस्ट पॉइंट, आपने ये किया। अब मैं बार बार चेक नहीं करूँगा, मुझे जब यहाँ पर लिखा आ रहा है अपडेटेड तो इसका मतलब हो गया है, कोई मसला नहीं है। बस आपने देखना है कि आप ये दोनों चीज़ें सही सेलेक्ट करें। 1 मिनट में मूव हो रहा है, घूम रहा है, यहाँ पर मुझे बस लिखा आना चाहिए यहाँ पर अपडेटेड।
एक दफ़ा आ जाए तो बस 9 प्रोडक्ट्स अपडेटेड। अब मैं इधर आऊँगा, कूलिंग एंड हीटिंग वेस्ट पॉइंट आई कैन डिलीट, क्योंकि मैं वहाँ पे मूव कर चुका हूँ। ऐसे एक 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 करके आपने सबको कर देना है और सिर्फ वो कैटेगरीज रखनी है जो आपकी हैं, वो कैटेगरी नहीं रखनी जो सिर्फ ब्रांड के नाम के हो। क्या ब्रांड्स के नेम यहाँ आएंगे, ये दोनों। दिस इज़ हाउ यू बेसिकली अपडेट इट। जैसे इसको मैं एक दफ़ा कर दिखा दूँ, ये एक और बस रिविजन के तौर पे किचन अप्लायंसेस एंड किचन अप्लायंसेस, ये आप डिफ़ॉल्ट कैटेगरी किचन अप्लायंसेस हटा देंगे ऐसे। अपडेट। अब अगला जब मैं एडिट करूँगा, मैं इस वाले को अगर एडिट करूँगा तो मैं कैटेगरी किचन अप्लायंसेस रखूँगा, मैं ब्रांड ब्लैक एंड डेकर रखूँगा। ऐसे करते 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 आप हर एक के थ्रू मूव करके ख़त्म कर लेंगे। बस यही है।